नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अपना तैयारी एग्ज़ाम की अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको जो अपना नेवी एमएमआर की जो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताऊंगा। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की होगी, और अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके काफ़ी काम की होगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट इसमें दिख रहा है कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे। देखो, इसमें जैसे कि अपना आर्मी और एयरफोर्स में फीमेल्स के लिए वैकेंसी नहीं होती है। नेवी ने इस बार क्या किया है कि फ़ीमेल्स को भी जगह दी है। मतलब अगर इस बार क्या होगा, टोटल वैकेंसी जो है इंडियन नेवी में अग्निवीर के ज़रिए वो है 2800 वैकेंसी, जिनमें कि मैक्सिमम 560 फीमेल भी जा सकती हैं। मतलब क्या है इसका कि फ़ीमेल जो अपनी हमारी लड़कियां हैं जो कि 12th पास आउट हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद क्या होगा कि इसकी जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद इसके आपको एक मार्क्स वगैरह वो पूछेगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी जैसा अगला पॉइंट उसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी दे रखा है कि 12th में आपके पास मैथ और फिजिक्स तो होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस है, इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट है तो फिर तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। मैथ और फिजिक्स होने चाहिए और इनमें से एक कोई सा सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस। उसके बाद अगला आता है कि आपकी एज किस के बीच में होनी चाहिए। तो जैसा कि इसमें लिख रहा है कि 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 तक। मतलब कि 1 नवंबर 1999, मतलब जो लोग 1999 1 नवंबर बाद पैदा हुए हैं और 30 अप्रैल 2005 से पहले पैदा हुए हैं, वो सब इस फॉर्म को आराम से भर लेंगे। मैरिटल स्टेटस ये है कि आप लोग मैं फीमेल और मेल दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए। अच्छा, इसमें वही सब बाकी तो जो आर्मी और एयरफोर्स का है कि भाई 30 दिन की छुट्टियां मिलेंगी साल में आपको। आपकी जो तनख्वाह है वो भी उसी हिसाब से होगी कि फर्स्ट ईयर में 30,000 मिलेगी, लेकिन इन हैंड 21,000 ही मिलेगी, क्योंकि बाकी की 9,000 वो आपकी जमा हो जाएगी। इसी हिसाब से 33,000, 36,500, 40,000 आपको 4 साल तक मिलती रहेगी। और बीच में आपको एडिशनल अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस, ये सब भी आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है उसके सर्विस के टाइम पे तो 48 लाख का आपको लाइफ कवर दिया जाएगा। और अगर कोई भी आपको डिसेबिलिटी होती है तो उस हिसाब से कंपनसेशन भी आपको दिया जाएगा। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा इसमें। देखो, सबसे पहले जब आप अपने फॉर्म फिल कर दोगे तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और उसमें सिर्फ उन बच्चों के नाम आएंगे जो वो कट ऑफ लगाएंगे उससे ऊपर उनके मार्क्स होंगे। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथ और उसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, उसी के बेस पर जो भी आपके कट ऑफ बन रही होगी उस हिसाब से जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आप ये सब इनके मार्क्स डालोगे। तो उसके सबको मार्क्स वगैरह को एनालाइज करके वो एक कट ऑफ लगाएंगे। तो जो भी बच्चे उस कट ऑफ को पार कर लेंगे उनको बाद में फिर रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जो बच्चे कट ऑफ से नीचे आएंगे उनको नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा मेल और फीमेल दोनों के साथ होगा कि भैया अगर आप कट ऑफ के ऊपर जाते हो तो आपको एक कॉल लेटर आएगा, आपका आप मेरिट लिस्ट में नाम होगा तो आप रिटेन और फिजिकल के लिए जाओगे। अच्छा, रिटेन और फिजिकल में दोबारा टेस्ट होगा, उसकी कट ऑफ अलग से लगेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस कट ऑफ में आ गए तो मतलब ये है कि आप फिर अंदर ही हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है भाई? फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए क्या है कि आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा और फीमेल्स को 8 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद स्क्वाट्स, उठक बैठक जिन्हें बोलते हैं, और पुशअप होंगी। जैसे कि मेल्स के लिए क्या है, 20 उठक बैठक, 20 स्क्वाट और 12 पुशअप जो भी लगा पाएंगे वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास हो जाएंगे। और फीमेल्स के लिए पुशअप नहीं है, उनके लिए क्या है, बैंड नी सिटअप्स हैं। मतलब नी बैंड करके सिटअप्स लगानी है। सिटअप्स आपने नॉर्मली जो अपन लगाते हैं, अपन सबको पता होता है सिटअप्स के बारे में। तो फीमेल्स के लिए क्या है भाई कि 15 आपको उठक बैठक लगानी पड़ेंगी या फिर स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे और 10 बैंड या सेटअप लगाने पड़ेंगे। उसके बाद मेडिकल, ये सब के लिए आपको जैसे ही अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन एग्ज़ाम पास करते हो तो उसी के हिसाब से आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अगर आप पर्टिकुलर स्टेट वाइज की जो मेरिट लगेगी वो स्टेट वाइज लगेगी। मतलब कि हर स्टेट की मेरिट अलग लगेगी, आपको अलग से एक कॉल लेटर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई सारे ऑल इंडिया सबकी मेरिट लिस्ट सेम लगी है। उसके बाद जैसे विजुअल स्टैंडर्ड्स भी दे रखे हैं कि भाई किसी की अगर आइज़ में प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या है कि देखो, अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं
तो आपकी आईसाइट कितनी हो सकती है, आपकी 6/6 से 6/9 तक हो सकती है आईसाइट। मतलब अगर आपकी आईसाइट 6/9 तक है तो आप बिगड़ चश्मे की भी ले जाओगे। लेकिन अगर आपकी इसके बाद है तो फिर नहीं मतलब तो फिर आपका वो मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। आपको चश्मे के साथ 6/6 चाहिए भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई बंदा चश्मा लगा रहा है तो वो 6/6 आईज ही लेकर जाएगा। तो 6/6 आई साइट आपकी चश्मा लगाकर होनी चाहिए। ट्रेनिंग वगैरह वो सब क्या होगा, वो सब जो अपना उड़ीसा में है ये INS चिल्का, ये सब 22 ये ट्रेनिंग पे इसी सब के मतलब धीरे धीरे जैसे आप सिलेक्शन होंगे उसी हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप किसी भी चीज़ में अनफिट पाए गए हैं तो फिर आपको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर आपको उस चीज़ में आपको मतलब जॉब नहीं दी जाएगी आपको, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे इसमें अगर आप किसी चीज़ में अनफिट पाए गए हो। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो छोटी मोटी चीज़ यही है कि भाई आपको हाइट कितनी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, आपके कान वगैरह में वैक्स नहीं होना चाहिए जब भी आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओ। और वैसे हाइट इसकी इसमें कोई इशू नहीं है, मेल्स की 155 सेंटीमीटर होती है और फीमेल्स की 152, तो हाइट का इशू ज़्यादातर होता नहीं है, लगभग सबकी हाइट इसमें पहुंच जाती है आराम से। और आपके कान वगैरह सब देखिए, पर्सनल हाइजीन आपको लेकर जानी है जब आप मेडिकल देने जाओ, ये सब इसमें लिखा हुआ है। बाकी टैटू वगैरह है तो उसके लिए उनके अलग से वो इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कितना टैटू अलाउ करेंगे, किस लोग कितना टैटू अलाउ नहीं करेंगे, और किन लोगों के लिए टैटू अलाउ होगा, किन किन लोगों के लिए टैटू अलाउ नहीं होगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद है आपको ये सब जानकारी होगी। बाकी मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा मौका है, अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हों तो आप आराम से यहाँ से इस फॉर्म को फिल करके आप आराम से नेवी का पार्ट बन सकते हैं। बाकी जो चीज़ें अग्नि वो सब अग्निवीर की तरह हैं, जैसे कि 75% को बाद में सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और बाकी 25 को उसमें अंदर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ऐसा ही इसमें भी होगा, इसमें भी ऐसा ही है कि जितने भी आप सिलेक्शन हुए 2800 उनमें से 500 ये दे रखा है, इसमें 560 फीमेल्स हैं, बाकी सारे मेल्स होंगे। तो उनमें से उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली उनको नेवी में ले लिया जाएगा, बाकी सबको उसमें से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा सेवानिधि देकर। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो। थैंक यू।